वेलकम बच्चों। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने चल रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड अंडर gravity with initial velocity as gravity act perpendicular to velocity component then the body या the object moving in plane is called projectile motion। तो इस तरह का बॉडी का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। द प्रोजेक्टाइल मोशन आर ऑफ टू टाइप्स। द प्रोजेक्टाइल मोशन आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर एक, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, और नंबर टू एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल, तो सबसे पहले हम आपको हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल क्या होता है और इसकी स्टडी हम कैसे करते हैं, और हमने जो आपको पढ़ा रखा था मोशन इन अ प्लेन, उसमें दो केस बताए थे। एक आपके लिए बताया था यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा बताया था यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन को कैसे डील किया जाता है इन अ प्लेन, ये हम अब जान रहे हैं। उसको हम यहाँ कैसे सेट कर रहे हैं, कैसे उसके आधार पर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को एडजस्ट कर रहे हैं, ये आपको यहाँ सीखना है। तो चलिए अब पहले आपको सिखाने चल रहे हैं हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। इफ an object projected horizontally with initial velocity u from a tower of height h। यहां पर आप देखें कि एक टावर दिखा रहा हूं मैं। इस टावर ए बी है, इसकी हाइट h है, और ये हॉरिजेंटल है, इसको हम x से दिखा रहे हैं। वर्टिकली बिलो पॉइंट को हम y से दिखा रहे हैं। यहां पर u वेलोसिटी, जब कोई चीज थ्रो किया जाएगा तो ये इस तरह मोशन करते हुए यहां पे आके गिरेगा। तो यहां पर इसको अगर x मान रहे हैं तो ux जो है वो u हो गया। ax की वैल्यू एक्सेलरेशन अलोंग इस साइड में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। uy वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 है, इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं थी, और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस g है, और क्योंकि नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया है मैंने g,
नीचे की तरफ y पॉजिटिव लिया है तो g भी पॉजिटिव रहेगा। किसी पर्टिकुलर टाइम t पर ये पॉइंट p पर पहुंच रहा है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, वेलोसिटी v है, जिसके दो कंपोनेंट vx और vy होंगे। ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रही वेलोसिटी। ये पॉइंट p हो गया जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ये फिगर में दिखा दिया गया। फिगर आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। यहां जो बात नहीं समझ में आएगी बताइएगा। हम फिर आगे बढ़ रहे हैं बात को लेकर के। इफ द ऑब्जेक्ट reached at point P, coordinate xy, at time t, then motion along horizontal माने एक्स एक्सिस पर मोशन की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। और अगर आप यहां गौर करिए तो यहां पर स्पेशली आपको क्या दिखना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए। तो बच्चों यहां पे आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। इस फिगर में पर्टिकुलर टाइम t पर ये x पर पहुंचा हुआ है, ux की वैल्यू u है, टाइम t है, ax 0 है तो ये फैक्टर 0 आ जाएगा। तो यहां से क्या फार्मूला आ गया ध्यान देंगे हम। तो इसलिए वेरी क्लियर x इज इक्वल टू u इंटू टी, ये xt रिलेशन आ गया। और मैंने कहा था कि अगर पोजीशन टाइम रिलेशन आएगा तो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गया, ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। चलिए फर्दर, मोशन अलोंग वाई एक्सिस पे मोशन की अगर हम बात करें, वाई एक्सिस माने किधर, वर्टिकल डाउन, वर्टिकल डाउन ही मैंने यहां पर पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस लिया है। तो मोशन अलोंग वाई एक्सिस माने वर्टिकल डाउन। तो वाई एक्सिस के लिए फार्मूला वही, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। मैंने आपको मोशन इन प्लेन में समझाया था कि x एक्सिस को अलग ट्रीट करते हैं, y एक्सिस को अलग ट्रीट करते हैं, और दोनों इंडिविजुअल ट्रीट करने के बाद दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो वो आपका रिजल्टेंट निकल जाएगा, वो आपका रिजल्टेंट मोशन को डील कर पाएगा। तो x एक्सिस के लिए मैंने काम कंप्लीट कर लिया है। आइए y एक्सिस के लिए काम कंप्लीट करें। y uy कितना है, तो uy आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 दिया हुआ है, 0 प्लस हाफ ay की वैल्यू कितना है, प्लस g, नीचे की तरफ y पॉजिटिव दिया गया है तो g भी पॉजिटिव है, तो gt स्क्वायर। तो y बराबर क्या आ गया, हाफ gt स्क्वायर। तो आपको दो इक्वेशन दिखाई पड़ गए। पहला इक्वेशन आपको जो दिखा वो x इज इक्वल टू ut दिख गया, x इज इक्वल टू ut दिखा। दूसरा इक्वेशन क्या दिखा, y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन या these equations 1 and 2 are xt and yt रिलेशन, यही तो आपके xt और yt रिलेशन है, called equation of motion for horizontal projectile। यही आपका xt और yt रिलेशन है। तो इसी पोजीशन टाइम रिलेशन को ही हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल निकालिए, तो यहां से आप इस तरीके से चीजों को आसानी से कैलकुलेट कर देंगे। फिगर बन गया अगर आपका ux इज इक्वल टू u, ax इज इक्वल टू 0, uy इज इक्वल टू 0, ay वर्टिकल डायरेक्शन,
पे ग्रेविटी लगती है, तो दैट इज जी। तो यहां से आप कंपेयर कर रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन वही है s = ut + ½ ad², लेकिन मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं, x एक्सिस पे अलग, y एक्सिस पे अलग, तो दोनों को अलग अलग डील करके मैंने दोनों इक्वेशन निकाल लिए। एंड दीज इक्वेशंस, xt रिलेशन और yt रिलेशन, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए एक और क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, substituting value of t, we get t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y = ½ g, और t की जगह क्या आ जाएगा, t की जगह यहां रखेंगे x/u, तो x/u दैट इज x/u का स्क्वायर, तो y बराबर क्या आ गया, आप देखो g/2u² × x²। जरा पहचानो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये XY रिलेशन है, इसमें t नहीं है, ये XY रिलेशन है। और मैंने कहा था जब XY रिलेशन आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आप पाथ आ जाएगा। और यहां पर पाथ कैसा है, पाथ या तो स्ट्रेट लाइन, या तो सर्किल, या तो पैराबोला, या तो इलिप्स, इस रूप में होना चाहिए। तो यहां y के सिंगल पावर x का स्क्वायर, इट इज वेरी क्लियर, इट रिप्रेजेंट पैराबोला। दिस इक्वेशन थर्ड is XY relation represent या called equation of path for horizontal projectile represent a parabola, hence represent a parabola, hence path of object in horizontal projectile is पैराबोलिक। एग्जाम में आएगा कि प्रूफ करिए कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, तो कैसे करेंगे, ये बात आपको दिखनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर होगा, चाहे कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां जो समस्या आने वाली हो आप यहां पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, गुड लक बच्चों, ध्यान से देखिए। अभी हम आपसे कमेंट्स लेते हैं।